रसूल पाक ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों पर उन माओं से ज्यादा मेहरबान है जो अपने बच्चों पर मेहरबान होती हैं। जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दरूद पढ़ने से इंसान के दिल की सख्ती दूर होती है, रिज्क में बरकत आती है और फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं। ये दरअसल अल्लाह और उसके रसूल पाक के साथ मोहब्बत का इजहार है। तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। इस्लाम हमें सिखाता है कि नेकी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि अच्छे अखलाक, नरम गुफ्तगू और खुश चेहरे से भी होती है। ये दिलों को जोड़ने का जरिया है। कुरान शफायत करने वाला है, जिसने उसे पढ़ा और उस पर अमल किया वो जन्नत में जाएगा। पाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, चाहो तो उसे जाये कर दो या महफूज रखो। सिदका बलाओं को टालता है और उम्र में बरकत देता है। जब इंसान खुलूसी नीयत से सिदका देता है तो अल्लाह ताली उसके लिए गैब से हिफाजत का इंतजाम कर देता है। चाहे वो बीमारी हो, नुकसान हो या कोई मुसीबत, कुरान शफात करने वाला है। जिसने उसे पढ़ा और उस पर अमल किया वो जन्नत में जाएगा। कुरान सिर्फ तलावत के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए उतरा है। जो उसे अपनी जिंदगी में अपनाता है वो क़यामत के दिन कुरान के ज़ेर साया होगा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो। अल्लाह पाक खुद अपने महबूब पर दरूद भेजता है। सोचें, जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हम वो अमल कर रहे होते हैं जो खुद अल्लाह करता है। अल्लाह ताली ने नबी पाक के दिल को खुद पाक फरमाया। जबरील अलैहिस्सलाम ने बचपन में नबी पाक के दिल से वो हिस्सा निकाल दिया जिसमें शैतान का असर था। अल्लाह ने अपने महबूब को हर गुनाह, शर और वसवसे से पाक व मासूम बनाया ताकि आप रहमत व हिदायत का कामिल नमूना बन जाएं।